15 शाबान के ताल्लुक से आम तौर पर बर्रे सगीर के अंदर, हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, इसके कुर्ब जवार में जो भी मुसलमान रहते और बसते हैं, आम तौर पर अक्सरियत इस बात को फैलाती है या जानती है और लोगों के अंदर ये बात फैली हुई है कि 15 शाबान बड़ी फजीलत वाला दिन है, उस दिन रोजा रखना बड़ी अजमत और बड़ी बाबरकत चीज है, अजर और सवाब बड़े से ज्यादा हासिल होते हैं, सुन्नत है। यहां तक बाद लोग कहते हैं 15 शाबान को रोजा रखना सुन्नत है। उसकी रात को 1000 नमाज पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, मस्जिदों को सजाया जाता है, कब्रिस्तानों को बाकायदे जनाब अली कुमकुमे और लाइट्सें और मोमबत्तियां और अगरबत्तियां और न जाने क्या क्या पेट्रोमैक्स और लाइट सब कुछ किया जाता है। मुसलमान रोडों के ऊपर हमारे लौंडे लफाड़े, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, जोर से बोलो आमीन। बाप की जेब से चाबियां उड़ा उड़ा करके, बाइकें ले ले करके रात के 2-2 बजे तक फर्राटे भरते हैं और धमा चौकड़ी मचाते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं और न जाने वो खुराफात करते हैं जिसके ऊपर यहूदो नसारा को भी हया आए, शर्म आए। वो यहूदो नसारा भी, वो कुफार भी वो काम अपने त्योहारों के मौके पे नहीं करते जो आज हमारे ये नौजवान करते हैं। हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उस रात और इस तरह की तूफान बदतमीजी वाली रातों में जो तूफान बदतमीजी की जाती है, अपने बच्चों को संभाल के रखें। माओ को चाहिए कि ताला लगाएं घर के अंदर और हर की हल्की अपने बच्चों को बाहर निकलने ना दे। खेल कूद के नाम पर, ये किसके एक बाइक के ऊपर 4-4 लड़के फर्राटे भरते हुए निकलते हैं, पुलिस भी परेशान, सब परेशान। और याद रखो, सब निगाहों में रहते हैं उनके, हर बच्चा उनकी नजर में रहता है, हर नौजवान पुलिस की नजर में रहता है, बाकायदे उसके फोटोज उनके पास होते हैं। और ये पुलिस वालों का बयान भी है कि हम इनके बदले बाद में लेते हैं और इनकी चर्बियां हम बाद में पिघलाते हैं पकड़ पकड़ करके, और बाद में हमारे माँ बाप हम चीखते और चिल्लाते, हमारे बच्चे इसके शिकार हो गए, उसके शिकार हो गए, फलां के शिकार हो गए। हमारी जिम्मेदारी है। 15 शाबान आ रहा है, तूफान बदतमीजी की रात है, ये शुभ रात है, ये शबे बरात नहीं है, ये राफदियों की रातें हैं, ये इल्हाद की रात है, ये बाबरकत रात नहीं है। इस ताल्लुक से जितनी भी अहादीस, जितनी भी रिवायात हदीसों के नाम पर मौजूद हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों कान खोल करके सुन लो। कोई मौलवी, कोई अल्लामा, कोई मुहद्दिस पूरी दुनिया का मिल करके ये नहीं बता सकता कि ये रात कोई बड़ी अफजल और बड़ी फजीलत और बाबरकत रात है। इसके अंदर जो बिदात और खुराफात होते हैं ये सुन्नत से साबित हैं, कोई नहीं बता सकता। इसके अंदर जो कुछ भी बदतमीजियां होती हैं, हलवे और माढ़े और मुर्दे बुलाने के नाम पर, मुर्दों की रात कहा जाता है, मैयतों को बुलाने जाते हैं। मौलवियों ने बाकायदे ये ढकोसले उम्मत के अंदर फैलाए हुए हैं कि जो लोग नियाद और फातिहा इस रात नहीं करते, हलवे और माढ़े बनाते नहीं है और उनकी नजर नियाद अपने दादा परदादा लोगों के नाम नहीं करते, मुर्दे आते हैं दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं, अगर फातिहा हो गई तो दुआएं देते चले जाते हैं, अगर हलवे और माढ़े न खिलाए गए और फातिहा ना हुई तो लानत भेज करके चले जाते हैं, उस घर वाले के ऊपर लानत बरसती है। अस्तगफिरुल्लाह। मैयतें, रूहें इस तरह से आ करके अपने घरों का चक्कर मारती, क्या ड्रामा है ये? दुनिया ना हुई पिकनिक स्पॉट बना रही है रूहें निकल निकल करके आसमान से। आपको नहीं मालूम कितने बड़ा अकीदे के साथ फराड है ये? अल्लाह के बंदो, जो रूहें यहां से निकलती हैं या तो इल्लियीन में जन्नत के उन घरों में बंद हो जाती हैं जहां अल्लाह ने उनके लिए ठिकाना रखा है, या सिज्जीन में जेलों के अंदर कैद हो जाती हैं। वो दुनिया की जेलें नहीं है निकल निकल करके मटर गश्तियां करती फिरें। इस तरह के रिवायात गढ़ गढ़ करके उम्मत के अंदर फैलाकर और उम्मत को गुमराह किया जाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बिदात हैं, इसमें शिरकियात होती हैं। इसकी तफसीलात आपको मुख्तलिफ खुतबात में, मुख्तलिफ जुम्मों में मुमकिन है बहुत सारे उलमा बयान करेंगे। खास तौर से हमारी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह इसके बयानात होंगे। इनसे दूर रहिए। बल्कि 15 शाबान के बाद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से भी मना किया है। 15 शाबान के बाद कोई रोजा नहीं है, इल्ला एक ही जुमेरात के और बुध के रोजे आदमी रखता है, या जो भाई जिनके रोजे छूट गए हों, या जो औरतें मजबूरी की वजह से जिनके रोजे छूट जाते हैं, वो इन दिनों के अंदर अपने उन रोजों को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि रमजान आ रहा है उसके इस्तकबाल में हम रोजे रखें, यह जायज नहीं है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलगरज तो शाबान का ये, इसकी कोई फजीलत और जिलत नहीं है इस्लाम के अंदर।
یہ بات یاد رکھیے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور جو اعمال، جن اعمال میں بدعات شامل ہو جاتے ہیں وہ اعمال بجائے اجر و ثواب کے وہ گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں ملتی، گناہ ملتے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو خود بربادیوں کا منہ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے، میں ان سے دور سے دیکھوں گا اور کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں مجھ سے قریب کرو، مجھ سے قریب کرو، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما حدث من بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گھٹالے آپ کے دین میں کیے ہیں۔ دین کا نام لے لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا، بدعات پھیلائی ہیں، آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے، اور انتہائی غضب اور انتہائی غصے میں رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گا، کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر عبادی، دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، لے جاؤ ان کو ہمارے سامنے سے، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ دین کو بدلنا، بدعت ایجاد کرنا، دین میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ بدعت ایجاد کرنے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، بدعت ایجاد کرنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہم تک نہیں پہنچائی، ہم کو معلوم، کہاں سے معلوم اس کو؟ اس لیے چاہے آپ مولوی ہوں، چاہے علامہ ہوں، چاہے آپ شیخ ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، محدث ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنے زمانے کے اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہر مولوی، ہر عالم، ہر عوام، ہر خواص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تبتغوا خطوات الشیطان، اور اللہ اور شیطان کے قدم پہ قدم ملا کر کے مت چلو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔